रतन की हमसफर ढूंढने की तलाश में 3 ऐसे दूल्हे हैं जो रतन के दिल के सबसे करीब पहुंचे हैं। अभिनव, अभिमन्यु और रोहित मित्तल। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। जी बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी से मिलता था गिफ्ट किया आपने मेरे को ये। तो गिफ्ट ऐसी चीजें करनी चाहिए जो इंसान को सूट करे। तो सबसे पहली चीज मैंने जो तुम्हारे अंदर नोटिस की वो थी तुम्हारी आंखें। जैसे मेरी मॉम लगती हैं देखने में और तुम बिल्कुल वैसी लगती हो, बिल्कुल सिंपल। लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि इन्हीं तीनों में से किन्हीं 2 दूल्हों को शिव विलास छोड़कर जाना पड़ेगा। 2 नाम हम रतन को देना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से रतन के काबिल नहीं है। It was truly a shocking news to me. ये लड़के लगते बहुत अच्छे हैं, अच्छी फैमिली से आए हैं, एजुकेटेड हैं। एक अपने आप को प्रोफेसर बोलता है, पता नहीं वो है कि नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का डिसीजन किस बेसिस पर लिया गया है। मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं था कि जिसके बेसिस पर ये बोला जा सके कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। तो मैं काफ़ी शॉक हो गया क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है रतन हम में से किसी एक की कोई बात पसंद ना आई हो। अभिमन्यु और अभिनव जिनको प्यार के नजराने मिल चुके हैं, उनका नाम एकदम से आना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। जिसका सफर जारी है मैं उसका नाम लेने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज 2 लोगों का सफर यहीं खत्म हो गया। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर मैं न रुकेगा। आइला रे आइला, आट चमाइला, आइला रे आइला, आट चमाइला। रतन के हम सफर की तलाश में आज मोना और सुनील दूल्हों के सामने उठाएंगे शादी का एक अहम मुद्दा। आज आप लोग हमसे थोड़ा बच के रहना। आज हम आपका सबका टेस्ट लेने वाले हैं। आज हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। यानी शादी हुई नहीं है और हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। सवाल मैं पूछूंगी लेकिन रतन बताएगी कि उसका जवाब कौन और कैसे देगा। पहले लड़का चुनो। लड़का राहुल। ओके, राहुल तुम्हारा सवाल है। हाँ जी। कि तुम्हारी शादी के बाद ऑब्वियसली तुम्हारी बीवी जो कि रतन अगर होगी वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, अब बेबी हो गया, अभी इसी वक्त हुआ है बेबी। तुम्हें पहला कॉल करना है, तुम किसे करोगे? किसको करूँगा, किसको करूँ? अपने फ्रेंड को करूँगा। ओके, फोन मैं तुम्हें देता हूँ। ये रहा तुम्हारा फोन। अरे जल्दी उठा साले, उठा। अबे उठा। हाँ हेमंत, अबे लड़की हुई है, लड़की। अबे तू चाचा बन गया। अच्छा चल बाद में फोन करता हूँ, देखो और लोगों को फोन करना है। ठीक गया, नहीं गया? बस। ओके, अब तुम क्या करोगे? फोन तो कर चुके। फोन रखने के बाद सबसे पहले पीसी वाले को पैसे दोगे? नहीं, पीसी वाले को पैसे नहीं दूंगा। डॉक्टर से परमिशन लूंगा, क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। ओके। उसके बाद रूम में जाऊंगा, बच्चे को देखूंगा, बच्चे की माँ को देखूंगा, फिर बड़े प्यार से एक लुक दूंगा और फिर बच्चे को लुक दूंगा।
और अगर खूबसूरत सी नर्स होगी तो उसको भी थैंक्स बोल दूंगा एक बार। राहुल का फ्लर्ट करने का तरीका है और वो वही उसकी एक काबिलियत कह सकता हूँ, फ्लर्टिंग। तो वो नर्स को भी नहीं छोड़ता, तो वो शादी करके क्या अब लॉयल बनेगा, क्या करेगा पता। राहुल थोड़े से क्यूट से हैं, बच्चे से हैं, बट एक लड़की बच्चे से शादी करना चाहेगी? आई डोंट थिंक सो। अब बच्चा 1 साल का हो गया है और वो रात को सो नहीं रहा है। अब उसको सुलाने के लिए तुम क्या कुछ कर सकते हो? सो जा, तुझे कल सुबह चॉकलेट लेके दूंगा। अरे बच्चे का सर सॉफ्ट होता है, उसको कंधे पे रखना पड़ता है। आती है बच्चा क्या? नन्ना मुन्ना राही हूँ, प्यार का सिपाही हूँ। मुझे लगता है उनका बच्चा सुलाने की टेक्निक थी, उससे बच्चा कभी सोने तो वाला नहीं है। इनफैक्ट उनका और उनकी बीवी का झगड़ा और हो जाएगा अगर उनका बच्चा इस तरह जागता रहेगा। तुम्हारा जो बच्चा है 10 साल का हो चुका है और उसे क्रिकेट खेलने जाना है, लेकिन उसने अपना होमवर्क नहीं किया। अब तुम उसे कैसे मनाओगे कि वो पहले होमवर्क करे और क्रिकेट बाद में खेले? बेटा इधर लाओ, इसको भी लाओ। चलो पापा शुरू करो। इधर लाओ, चलो। पापा बैटिंग और बॉलिंग दोनों आप कैसे कर सकते हो पापा? अरे रुको ना। अंपायर भी आप, बॉलर भी आप, बैट्समैन भी आप। नो पापा। चलो पापा बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम 2 ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ। उससे क्या होगा कि तुम्हारी गिनती ठीक हो जाएगी। जाओ दौड़ के आओ। पापा पापा मैं खेलूंगा। अरे एक काम कर, किताब। मम्मी बैट मम्मी बॉल ले दो। बैट बॉल चाहिए ना? चल खेलते हैं, आजा आजा। मैं बैटिंग करूं या आप बैटिंग करोगे? मम्मी टॉस करेंगे। चल टॉस करते हैं, लेकिन एक 10 साल के हो गए हो, बड़े हो गए हो, समझदारी के। अजरुद्दीन 40 साल को हो गए भी टॉस करता है मम्मी। चलो बॉल दो इधर। तुम बैटिंग करो। शुरू हो जाओ। देख के ओए। एक बॉल हो गया, हाँ? लेकर आ। मम्मी को पता ही नहीं मैं आउट हो गया। बहुत हो गया तमाशा, हाँ? ये है होमवर्क कर ले। खेलते खेलते बैठ को होमवर्क कर ले, मैं खाना बनाती हूँ और फिर साथ में बैठकर खाना खाएंगे और पापा आएंगे तो क्रिकेट भी चलेगा, ठीक है? ओके। चल बैठ जा। पापा अच्छा खेलते ना क्रिकेट? पापा कौन से मम्मी? ये बंटी शैतान बंटी है। क्योंकि अभी तक जो रतन की इमेज थी वो एक नटखट चुलबुली लड़की की थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक अच्छी बीवी भी बन सकती है, एक अच्छी माँ भी बन सकती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं उसको कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगा हूँ। तुम्हें प्यार हो गया सुनील? हाँ पापा। अच्छा किससे? ऑफ कोर्स लड़की से। नाम बताओ। पापा उस लड़की का नाम बिमला है। बिमला जब मेरी तरफ देखती है तो पापा मुझे कुछ होता है। वो समझती है जब तुम्हें कुछ होता है? हाँ पापा। ये पापा तो समझाना चाहते हैं या पटाना चाहते हैं? मतलब क्या हो रहा है ये? मैं तो उसको फेसबुक फ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ पापा। तो अभी तक बनी नहीं है? नहीं। यहाँ पीछे कैसे रह गया तू? यहाँ तो ये पापा क्या कर रहे हैं? फेसबुक फ्रेंड बना ले, फ्रेंडशिप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बॉटम लाइन क्या कहती है? पढ़ाई करनी। चालू पापा है। पढ़ाई करनी, ठीक है? तो पढ़ाई तो करते रहो साथ में। और तो पापा से पढ़ाई कैसे होगी? कर सकता वो। उसका तो सारा कंसंट्रेशन लड़की पे रहेगा। बिल्कुल नहीं, बैलेंस हो ही नहीं सकता ये पापा। ऐसे ही है। ये बैलेंस नहीं होने वाला। जब तक उसका मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हाँ? ओके, मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा उसको प्रपोज करके, तो प्रपोज कर देगा। अच्छा। अगर उसने हाँ कह दिया तो ठीक है, ना नहीं, कह दिया अगर ना कह दिया तो और टूट जाएगा। लेकिन पापा इस उम्र में प्रपोज करना क्या ठीक है? बिल्कुल कर, कोई दिक्कत नहीं है। पापा 10th में कौन प्रपोज करता है पापा? फादर फ्रेंडली हो सकता है बच्चे के साथ, उसकी प्रॉब्लम जाननी चाहिए, पर लड़कियां पटाने के तरीके तो कोई फादर डेफिनेटली नहीं सिखाएगा। मुझे लगता था कि वो काफी मैच्योर होंगे, अब तो मैं यही सोचता हूँ कि वो कॉलेज में पता नहीं क्या करते हो। डैड मुझे एक्टर बनना है। अरे ये कॉपी किसकी कर रहा है? एक्टर बनना है तो खुद करना यार कुछ। यही तो एक्टिंग है डैड। अरे क्या पढ़ना नहीं है क्या? डैड पढ़ाई तो
विजय ने भी नहीं की थी डैड। आज उसके पास बिल्डिंग है, अरे गाड़ी उस है, time- बैंक बैलेंस है, बंगला है, सब कुछ है। अगर पढ़ेगा तो कोर्स भी करेगा साइड बाय साइड, राइट डैडी। कल को एक्टर नहीं बनेगा, कम से कम कहीं और तो नौकरी कर सकेगा। एक्टर क्यों नहीं बनेगा डैडी? एक्टर बनेगा ना। अगर मैं तो ये मानता हूँ बिल्कुल बनेगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है मेरे बेटे पे। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड जॉब भी करता रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 10 से 5 की नौकरी में क्या रखा है डैडी? फिर एक्टिंग की 24 घंटे की नौकरी में रखा हुआ है। डैडी देखो, जब मैं सड़क से निकलूंगा लड़कियां मुझे पीछे पागल हो जाएगी। अरे अगर कुछ बनेगा ना अच्छा सा पढ़ के तब भी पागल हो लोग जाएगी। मेरे ऑटोग्राफ लेंगे, मेरे फोटोग्राफ लेंगे और वो कहेंगे किसका बेटा है, आपका नाम लेंगे। अरे मैं मानता हूँ ये बात, तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, लेकिन सिर्फ मेरी आप क्या बात चाहते हो? ऐसे कई लोग, अरे ये तो क्लर्क का बेटा आ गया। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। एक्टिंग तो कर, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ। मेरे साथ कब हो? आप तो पढ़ पढ़ना भी जरूरी है और एक्टिंग भी करनी है। अच्छा लगा मुझे। बेटा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ उनके पिता बहुत समझ में आए कि उनमें पेशेंस बहुत है। तंग करो तो वो फिर भी सुन सुन करके संभाल लेंगे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। कौन है? जैक एंड जिल। कौन? आपका पड़ोसी। मेरा पड़ोसी वेंट अप द बेटा हिल। पढ़ाई करो ध्यान से, ये सीखना है, जिंदगी में काम आएगा। इस तरह की मस्करी काम नहीं आती जिंदगी में। आगे बढ़ के कुछ बनना है कि नहीं बनना है, ध्यान से सुनो। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। पापा छोड़ो इंग्लिश, पापा कौन सा इंग्लैंड में बैठे हैं? ये लड़का है ना बहुत बिगड़ गया है। अगर किसने ये- बिगाड़ा है? आपने तो मैंने बिगाड़ा नहीं है। बिगाड़ा, तुम्हारे लाड प्यार कितनी से बार बिगाड़ा। बोला कि मुझसे नहीं संभालता, ये थोड़ा तो संभाल दिया करो आप। आप बच्चे को ये सिखाएं कि जब कोई बड़ा बोल रहा होता है तो उसे कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता ये है। काम सिर्फ और मेरा है क्या? मैं अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मम्मी 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 कर रहा है, तो अब आपको भी समझाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक बार बोला कि रतन मम्मी पापा को संभालोगे। आप पेशेंस लूज कर रहे थे। हाँ आई थिंक आजकल के बच्चों के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बचपन से ही जिस तरीके से आप उसे मोल्ड करते हैं वो वैसा बनता है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तब ये वाली बातें हम बोलते हैं कि ओ यार ये तो माँ बाप ने बिगाड़ दिया। हाँ बच्चे माँ बाप से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बचपना तो करते हैं। बिल्कुल, उसका टाइम होता है। टाइम नहीं होता, टाइम का एहसास दिलाना पड़ता है। मैं सब कुछ बिना टाइम पे करती थी, और पढ़ाई। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पेशेंस बच्चा थोड़ा सा नहीं रखना डिसिप्लिन चाहिए। पैदा होगा। आपको डिसिप्लिन उसे सिखाना होगा। वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन सिखाएंगे ना, जो टाइम। कैसे सिखा रहे थे अभिनव? मुझे लगता है कि अभिनव को 3 साल के बच्चे के साथ इतना रूड बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये बात मुझे काफी गलत लगी। अभिनव जैसे बात कर रहा था, 3 साल के बच्चे को वो डांट डांट के समझा रहा था, उसको मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या प्रूव करना चाह रहा है अपने आप को। मान लो मैं रतन हूँ। हाँ फिर ठीक है। सुनो चाय। थैंक यू। दिन कैसा रहा? हाँ मस्त है एकदम। ओके, चाय कैसी बनी है? ठीक है, चीनी थोड़ा कम है। और लाऊं क्या? हाँ चीनी लाना, 1-2 चम्मच जाओ। चीनी के साथ एक खबर भी है, वो साथ में लाऊं या पहले सुनाऊं? साथ में ले आओ। ऐसे इंसान को खबर देने का मन करेगा? सच्ची यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा खबर देने का। ये तो बहुत ही यूजलेस पत्ती है। पियो। अब अच्छी है। एक खबर थी। हाँ बोलो। ऐसे क्यों बोलूं? दिन खराब करके रख दिया। बोलो ना बेटा, क्या कर रहे थे? बोलना बेटा? शना चल बोलना। बेटा बोलने का जल्दी दिन आएगा, पर अभी नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं कुछ यार। यार समझना है तो समझ लो, वरना ऐसे ही रहो। मॉम बनने वाली हो? क्या बात है, मजा आ गया यार। चलो जब होगा फिर बेटा होता है तो आर्मी में जाएगा, ठीक है ना? सर वो निकल। और अगर बेटी हुई तो सोच लेंगे जो भी होगा, पर बेटा हो तो आर्मी में जाएगा। बेटा होगा तो आर्मी में जाएगा। क्यों, बेटी होगी तो वो आर्मी में नहीं जा सकती? पहला सोचा तो बेटा ही ना, बेटी सोची? नहीं सोची। क्यों? वो होनी है दूसरी बार, पहला बेटा ही होना है। तुम्हें पहले क्या चाहिए, बेटा या बेटी? एक बेटा एक बेटी चाहिए। पहले मैंने नहीं सोचा है कि पहले क्या होगा या है ना, इट डजंट मैटर। दोनों बराबर हैं। खुद फौज में नहीं जा पाए तो इनको लग रहा है जल्दी से कोई भी बच्चा हो तो वो उसको बस फौज में डालना है। अभिमन्यु का जवाब बड़ा ही कैजुअल था और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अभिमन्यु ने ये बात बोल दी कि मुझे तो लड़का ही चाहिए,
ये काफी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। आदमी का जो ट्रू कैरेक्टर होता है वो खेल के जरिए पता चलता है कि वो हार के लिए, जीत के लिए, एक्साइटमेंट के लिए कैसे रिएक्ट करता है। तो इससे शायद रतन को हेल्प मिलेगी, जो लोग उनसे शादी करना चाहते हैं उनके कैरेक्टर समझने में और उनको बेहतर जानने के लिए। सुनील की वजह से स्टोरी ऐसी बनती गई जिसकी वजह से लड़कों के बारे में कई चीज़ पता चली। 2 नाम हम रतन को देना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से रतन के काबिल नहीं है। It was truly a shocking news to me. मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह का डिसीजन किस बेसिस पर लिया गया है। मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं था कि जिसके बेसिस पर ये बोला जा सके कि मैं अनडिजर्विंग हूँ। काफ़ी शॉक हो गया क्योंकि मुझे लगता था कि हम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है रतन में हम में से किसी एक की कोई बात पसंद ना आई हो। सुबह दूल्हों को परखने के बाद मोना और सुनील ने एक मस्ती भरी शाम दूल्हों के साथ बिताने का फैसला किया। इसमें आप देखेंगे तौबा, ये मतवाली चाल, ओह, इनकी चाल के क्या कहने। तोड़ने मोड़ने की बात होती है तो ये हमेशा आगे होते हैं, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो इनको मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 2.5 किलो का हाथ। स्वयंवर रचाने आई है पटना से ये घर अपना बसाने। कोई न जाने ये कैसे पटेगी, मानेगी कब और कब बिगड़ेगी। रख दे उसके ओलो, ना देखी कोई ऐसी ससुर जी का अच्छा बहाना ये मैंने बनाया। उठे ससुरी के, ओ उठे, ओ उठे, ओ उठे ससुरी के संग नहीं जाऊंगी, चोली रख दो कहा। आप लोगों से मिलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को अवार्ड देंगे। बिल्कुल। और वो कैटेगरीज हमने बनाई हैं, मैंने और मोना ने मिलकर। हाँ। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि अवार्ड मिलना शुरू हो जाए, और अवार्ड किस लिए मिल रहे हैं, बट देखते हैं। और स्वयंवर 2011 का पहला अवार्ड है चालबाज अवार्ड। इनकी चाल के क्या कहने।